प्रेमिका अपने प्रेमी को फ़ोन कर रही थी। वो पहली बार नहीं था बल्कि बार-बार लगातार एक ही बात कर रही थी। वो पूछती कि शादी कब करोगे? जब प्रेमी से शादी की बात की जा रही थी तो शादी की बात पर वो थोड़ा टाल दिया करता था। प्रेमिका ज़िद पकड़ लेती है। वो कहती है कि 2 दिन के बाद वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो जाएगा और तुम्हारे पास बस मुश्किल से मुश्किल 10 दिन का समय है। यदि 10 दिन के अंदर-अंदर तुमने फैसला नहीं लिया तो वो अपनी मम्मी-पापा की मर्ज़ी के साथ किसी और से शादी कर लेगी। जैसे ही प्रेमिका ने प्रेमी से ये बात कही तो प्रेमी इसलिए परेशान हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार शादी करे तो कैसे करे? जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो कहाँ से शादी करेगा? वो अपनी प्रेमिका को ये बात बताना नहीं चाहता था। दोस्तों से सलाह-मशवरा करता है। उनसे कहता है कि प्रेमिका ज़िद पर अड़ी हुई है। जब भी फ़ोन करती है वो हमेशा यही कहती है कि शादी कर लो, शादी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ? जैसे ही दोस्तों ने ये बात सुनी, दोस्तों ने कहा कि चिंता क्यों करते हो? कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। और यहीं दोस्तों ने एक ऐसा प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि कहीं लूट करते हैं। यानी कि वो सारे दोस्तों के साथ लुटेरे बन जाते हैं और लूट करने जब निकलते हैं तो इन्हीं की वजह से 3 कत्ल हो जाते हैं। और जब 3 कत्ल का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गर्लफ्रेंड से शादी करने की वजह से आखिरकार 3 कत्ल हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है अथमल गोला। दरअसल अथमल गोला की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक राहगीर थम्पा बाजितपुर की तरफ से गुजर रहा था। उनके इन दोनों जगहों के बीच में जो एक एरिया लगता है वो जंगल सा एरिया है। वहीं पर सड़क पर जैसे निकल रहा है तो 1-2 बाइकें खड़ी हुई हैं। 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तभी वो 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि साहब यहाँ थम्बा वाजिदपुर के पास में जो बीच में एक मिड एरिया है, यहाँ पर आपको एक बड़ा एक्सीडेंट मिलेगा, आपको तुरंत मौके पर आ जाना चाहिए। ये 2 थानों का एरिया था। यहाँ काफ़ी देर तक गहमा-गहमी बनी रहती है। आखिरकार पुलिस सूचना के बाद जब मौके पर पहुँचती है तो मौके पर आकर देखती है कि 2 बाइकें खड़ी हुई हैं। 4 लोग हैं जो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस उन्हें उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि 3 की मौत हो चुकी है। 2.5 साल का एक बालक है, जो बालक गंभीर रूप से घायल है। उसको हायर मेडिकल सेंटर भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस को फिर ये सूचना मिलती है कि वहाँ पर एक और घायल है। फिर पुलिस वाले उस घायल को भी लेके जाते हैं। हालाँकि वो इतनी उसे गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन बाढ़ हॉस्पिटल से सीधा उसको पीएमसी में भेज दिया जाता है, पीएमसीएच में भेज दिया जाता है। वहाँ उसका उपचार चल रहा था। अब पुलिस ने जो ये मृतक होते हैं, मृतकों की जो पहचान की गई, तो मृतक होते हैं थम्बा के रहने वाले। एक का नाम मनीष कुमार होता है, उम्र उसकी 25 साल के आसपास होती है। मनीष की पत्नी होती है कंचन देवी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। आयुष जो कि घायल होता है, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होती है। और गाँव का ही, इसी गाँव का रहने वाला संजीत होता है, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। पुलिस ने इन के जो शव थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट यानी कि अगले दिन आती है 4 फरवरी 2025 को, तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार जिस जगह से ये एक्सीडेंट मिली थी, दरअसल वो एक्सीडेंट तो था ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी घटना थी, वहाँ पर किसी धारदार हथियार से इन्हें लोगों को बार-बार मारा गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। अब जो व्यक्ति घायल है, जो बड़ा है, जिसका नाम नवीन कुमार है, वो उस जो फुलेलपुर गाँव का रहने वाला होता है, उससे पूछताछ करती है पुलिस। तो वो बताता है कि हम लोग, यानी कि उसका दोस्त है संजीत और ये नवीन कुमार, ये निकले हुए जा रहे थे। अचानक ये 4-5 लोग हमला कर देते हैं और इसके हाथ में एक मोबाइल होता है, मोबाइल को छीन रहे थे। इसी बीच में मनीष कुमार अपनी पत्नी कंचन देवी और 2.5 साल के बालक आयुष के साथ वो अपने जिला नालंदा के रामपुर से अपने ससुराल से वापस अपने गांव थम्बा आ रहा था। और रास्ते में देखा कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वो अपनी बाइक रोकता है, क्योंकि उसी के गांव का संजीत होता है। वो संजीत को देख कर रुक जाता है। वो कहता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? जब उसने विरोध किया तो उन हमलावरों ने न केवल संजीत पर हमला किया, बल्कि दंपति और उसके बेटे पर भी हमला कर दिया। वो भी बीच बचाव में आता है तो उसको भी चाकू मारे गए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और जब दूर जाकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। पुलिस ने जब ये बात सुनी, पुलिस को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो उसका मोबाइल था वहीं घटनास्थल पर मिल जाता है। लुटेरे वो जो थे वो उसका मोबाइल लेके नहीं जाते। आखिरकार पुलिस ने उस जो नवीन कुमार होता है उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर निकलवाने के बाद कुछ ही घंटों पहले 2-4 लोग हैं, उनसे इनकी बातचीत चल रही थी। उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गैनारी उर्फ गेंडा होता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है।
वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। जब पुलिस उसे सख्त करती है तब वो चौंकाने वाली कहानी बताता है। दरअसल वो गैनारी बताता है कि संजीत कुमार जो उसका दोस्त है, उसके दोस्त की जो गर्लफ्रेंड होती है, जो नालंदा की रहने वाली होती है, वो लगातार फ़ोन करती थी और फ़ोन करने के बाद कहती थी कि तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, शादी करनी ही होगी, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो वो कहीं और शादी कर लेगी। जब लगातार संजीत पर दबाव बन रहा था, संजीत के पास पैसे थे नहीं, संजीत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तभी इसने गैनारी से बातचीत की। गैनारी से कहा कि गैनारी जो गर्लफ्रेंड है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लगातार फ़ोन कर रही है, शादी का दबाव बना रही है, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तभी उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करते हैं। गैनारी, नवीन कुमार, गोलू, इन तीनों ने मिलकर संजीत के साथ बोले एक काम करते हैं, कहीं से पैसे का इंतज़ाम करते हैं। वो एक गांव जाते हैं, गांव के उस व्यक्ति के पास कहते हैं कि तुम्हें कुछ पैसे का इंतज़ाम करना होगा, यदि तुमने पैसे का इंतज़ाम नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब उससे पैसे की बात की जाती है तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मैं दे नहीं पाऊँगा कुछ भी, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। ये मायूस होकर वहाँ से लौट आते हैं। वापस जब आ रहे थे, जब ये थंबा और वाजिदपुर मार्ग पर जा रहे थे, अचानक ही सामने से दंपति यानी कि मनीष कुमार अपनी पत्नी कंचन देवी और बेटे आयुष के साथ बाइक से आ रहे थे। इन्होंने रास्ते में यानी कि संजीत कुमार और उसकी टीम ने रास्ते में उसको रोक लिया, मनीष कुमार को। जैसे मनीष कुमार को रोका, उसके जेब में जो कोई पैसे थे, उसका जो सामान था, उसको लूटपाट करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच में मनीष कुमार ने अपने ही गांव के उस संजीत कुमार को पहचान लिया। उससे कहा कि तुम तो मेरे गांव के ही लड़के हो, तुम्हारा नाम संजीत कुमार है। तो जैसे ही संजीत कुमार ने ये बात सुनी, संजीत कुमार ने कहा कि वहाँ से मतलब अपने बहाना बनाने लगा और वहाँ से भागने की वो कोशिश कर रहा था। तो इन लड़कों ने सोचा कि गैनारी और साथ नवीन कुमार ने कि ये जैसे इन्होंने पहचान लिया है तो शायद ये बात खुल जाएगी, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ मनीष, उसकी पत्नी, उसके बेटे पर हमला कर दिया। अब इस बीच में संजीत बार बार विरोध कर रहा था कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, इनका कोई कसूर नहीं है, पहचान लिया तो क्या हुआ, ये माफ़ कर देगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। संजीत बार बार अपने साथियों से मना कर रहा था, लेकिन साथियों ने साफ साफ इनकार कर दिया। साथियों ने पहले तो यानी कि नवीन कुमार ने पहले तो हत्या कर दी मनीष की, बाद में कंचन की हत्या की, और जो विरोध कर रहा था संजीत जाते हैं, यानी कि नवीन कुमार के खुद लग जाते हैं, लेकिन नवीन कुमार उस पर हावी हो जाता है और संजीत कुमार के मौके पर ही हत्या कर देता है। वो 3 कत्ल कर देता है, लेकिन जो 2.5 साल का बालक होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है, जिसको ऐसा लगता है जैसे कि वो भी मर चुका है। लेकिन बाद में जब पुलिस आती है, उनको यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाती है, तो पता चलता है कि बच्चे की तबीयत ठीक है, वो गंभीर रूप से घायल नहीं है, बल्कि कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन नवीन कुमार घायल हो जाता है, जो लगातार वो संजीत पर हमला कर रहा था। पुलिस ने इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो पुलिस को बड़ी हैरानी हो रही थी, और जब अखबारों में, सोशल मीडिया वगैरह पे खबर चलती है तो लोगों को भी बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिरकार एक गर्लफ्रेंड से शादी करने की वजह से वो लड़का लुटेरा बन जाता है, और न केवल लुटेरा बनता है बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं उसकी वजह से, और बाद में उसका भी खुद का भी कत्ल हो जाता है। पुलिस ने इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब जानकारी दी थी तो लोग बड़े आश्चर्य में थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गलत रास्ते अच्छे ज़रूर होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बढ़िया है, आसानी से पार हो सकता है, लेकिन गलत रास्ते की जो सीमा होती है वो बहुत छोटी होती है, जल्द ही पकड़ में आ जाते हैं। जैसे संजीत कुमार ने जो रास्ता अपनाया था लूट करने का, उसके बाद उसकी भी खुद की मौत हो जाती है, और उसी की वजह से 2 बेकसूर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। न केवल उनकी हत्या होती है, बल्कि 2.5 साल के बालक की परवरिश कैसे होगी, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकी जो लड़के होते हैं उनकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, और एक गर्लफ्रेंड जो शायद कहीं दूसरी जगह अपनी मर्जी से शादी कर लेगी। दोस्तों, जाते जाते गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं